रहते 8 आ गई। जेवर वगैरह रखा था, सोने चांदी सब ले गए। मारा पीटा है, बंदूक लगाए थे। फिर उसने थप्पड़ मारा। हंस रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। सरैया से हमारे नाती को मारा। कैस दे कैस। अंदर इनका भगोने में दूध रखा, दूध पिया, खाना खाया। ये डकैती है। ने सब निकाल लिया था, सब तोड़ दी थी सेब। 8 तो नीचे थे, 2 ऊपर, 10 थे टोटल। ये सब सरेआम डकैती है। कट्टा रख दिया सिर पे और धोती भी लटकी हुई थी। केवल 3 लोग, बहू नाती नाते। सीढ़ी लगाकर जीना तोड़ा और नीचे आ गई। टीवी में कैमरा इनका चालू था, उन्होंने देखा कैमरा चालू उसका। 8 लोग थे। नाती के कट्टा और वो रात से उन्होंने पीटा है। बोले तेरे पास बहुत माल है, कैश दे। उस कमरे में इन लोगों को बंद कर दिया, कुंडी के अंदर बंद कर गए। फिर हमने कुंडी तोड़ी। ये पिछवाड़े से घुसे, नसेनी लगा के घुसे। दोबारा फिर आएंगे, जान से मार देंगे। हमारी नातन ये बाला है और कैमरे थे तो कैमरे सब तोड़ के ले गए भैया। नंग नाच किया है। बेटा मारा, हमको बहुत मारा। बदले की आग, आधी रात का खौफ और फौजी के घर अपनों की डकैती। जालौन पुलिस का वो सनसनीखेज खुलासा जिसने हिला दिया शहर। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में बीते दिनों एक जांबाज आर्मी जवान के घर हुई रूह कंपा देने वाली डकैती की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। जिस घर की रखवाली का जिम्मा देश की सीमा पर तैनात सिपाही के कंधों पर था, उसी घर को अपनों की रंजिश और डकैतों की काली नजर ने खंडहर बनाने की कोशिश की। लेकिन कानून के लंबे हाथों ने इस खौफनाक साजिश का ऐसा पर्दाफाश किया है कि सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। उरई कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त घेराबंदी ने न केवल डकैती के 6 खूंखार आरोपियों को दबोचा, बल्कि उनके पास से लूट का माल और हथियारों का जखीरा भी बरामद कर इस सनसनीखेज कहानी का अंत कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 18 और 19 फरवरी 2026 की उस काली रात से होती है, जब उरई कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले आर्मी जवान सुरजीत के घर में सन्नाटा पसरा था। सुरजीत देश की सेवा में तैनात थे और घर पर उनकी पत्नी पिंकी अपने परिवार के साथ मौजूद थीं। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर मौत के सौदागरों की तरह कुछ नकाबपोश बदमाश घर की दीवारें फांदकर अंदर दाखिल हुए। बदमाशों ने परिवार को बंधक बना लिया, उनकी कनपटी पर तमंचे सटा दिए और पूरे घर में कोहराम मचा दिया। अलमारियों के ताले टूटे, संदूक खंगाले गए और फौजी की मेहनत की गाढ़ी कमाई, सोने चांदी के जेवरात और नकदी सब कुछ लूटा जा रहा था। जाते जाते शातिर डकैत सबूत मिटाने के लिए घर में लगा सीसीटीवी का डीवीआर और इंटरनेट राउटर तक उखाड़ ले गए। डरी सहमी पिंकी ने जब कोतवाली उरई में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ तहरीर दी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन बीएनएस की धारा 310(2), 317(3) और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस वारदात ने जालौन पुलिस की साख को चुनौती दी थी। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने तत्काल कमान संभाली और 3 विशेष टीमों का गठन किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई, जमीनी साक्ष्यों को खंगाला गया और मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया। पुलिस की रातें काली होने लगी और आखिरकार 23 फरवरी की रात को वो कामयाबी हाथ लगी जिसका इंतजार पूरा जनपद कर रहा था। गश्त के दौरान पुलिस को सटीक सूचना मिली कि इकलासपुरा चौराहे के पास श्मशान घाट के पीछे वाले सुनसान कच्चे रास्ते पर कुछ संदिग्ध छिपे हुए हैं। भारी पुलिस बल और स्वाट टीम ने इलाके की घेराबंदी की और मौत के सन्नाटे के बीच छिपे 6 शिकारियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम खलक सिंह उर्फ खेमा, कल्लू राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, वीर सिंह, अमित राजपूत और इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड दुर्गा देवी निकले। जब पुलिस लाइन उरई में एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने इन आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया तो जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। इस पूरी डकैती की जड़ में बदला था। पूछताछ में मुख्य आरोपी दुर्गा देवी ने उबले हुए गुस्से के साथ बताया कि साल 2024 में वो फौजी सुरजीत और उनकी पत्नी पिंकी के पड़ोस में किराए पर रहती थी। उस वक्त दुर्गा के घर खलक सिंह और उसके साथियों का आना जाना था, जिस पर फौजी परिवार ने आपत्ति जताई थी और तीखा विवाद हुआ था। यही वो विवाद था जिसने दुर्गा के मन में नफरत का बीज बो दिया। जनवरी 2026 में मकान खाली करने के बाद भी दुर्गा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी परिवार को सबक सिखाने और उन्हें कंगाल करने की खौफनाक साजिश रची। उसने पहले फौजी की आर्थिक स्थिति का गहराई से अंदाजा लगाया, घर की हर दीवार और कमरे की रेकी की और फिर 18/19 फरवरी की रात को अपने गुर्गों के साथ मिलकर उस घर पर धावा बोल दिया जिसे वह कभी पड़ोसी बनकर देखती थी। पकड़े गए डकैतों की तलाशी के दौरान पुलिस को जो मिला वो उनकी दरिंदगी और तैयारी को साबित करने के लिए काफी था। उनके पास से लूटे गए गहनों को बेचकर प्राप्त किए गए 66,000 रुपए नकद, भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, फौजी के घर से उखाड़ा गया राउटर और डीवीआर बरामद हुआ। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके पास से 2 लोहे के भारी सब्बल जिनसे दरवाजे तोड़े गए थे और 4 अवैध तमंचे समेत 315 बोर के 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए।
पूछताछ में ये भी पता चला कि आरोपियों ने लूट की रकम में से 20,000 रुपए पहले ही ऐशो आराम में खर्च कर दिए थे। पुलिस की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि पकड़े गए आरोपी कोई नौसिखिए नहीं बल्कि पुराने मंझे हुए अपराधी हैं। मुख्य आरोपी सहित गिरोह के कई सदस्यों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इन पर पहले से ही हत्या के प्रयास, शातिर चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरोह अगली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उरई पुलिस और स्वाट टीम की मुस्तैदी ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस बड़ी सफलता के बाद पुलिस अब सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। फौजी के घर हुई इस डकैती के खुलासे ने जनपद में पुलिस का इकबाल बुलंद कर दिया है और अपराधियों के बीच साफ संदेश भेज दिया है कि जुर्म की उम्र कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कानून का पंजा उसे दबोच ही लेता है। 19 फरवरी की प्रातः सुशील नगर मोहल्ला क्षेत्र जो थाना कोतवाली उरई क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, उस मोहल्ले में एक मकान में कुछ चोरों ने चोरी का प्रयास किया। घर वालों के जगने पर उनके साथ मारपीट की और सामान लूट कर ले गए। ये एक गंभीर घटना थी जिसके शीघ्र अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। इसकी गंभीरता को लेते हुए मेरे द्वारा कई टीमें गठित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई इंस्पेक्टर हरिशंकर चंद, एसओजी स्वाट टीम प्रभारी एसआई वरुण प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक डकोर इंस्पेक्टर विजय पांडे के नेतृत्व में मुख्य 3 टीमें काम कर रही थीं। इनके सहयोग के लिए 3 अन्य टीमें भी थीं। इलेक्ट्रॉनिक धरातली सूचना मुखबिरों का जाल फैलाया गया तो जानकारी ये प्राप्त हुई, श्रीमती दुर्गा देवी जो मूल रूप से जालौन की रहने वाली हैं, 1 माह पूर्व तक उसी मोहल्ले में घटनास्थल से 1 मकान पहले किराए पर रहती थी। इसलिए जो घटनास्थल है उसके विषय में उनको पूरी जानकारी थी। दुर्गा देवी के यहाँ लोगों का आना जाना बहुत था, जिस पर वादिनी जो मुकदमा है उनके द्वारा आपत्ति की जाती थी। एक बार 112 की पुलिस भी बुलाई गई थी, आपस में इनका विवाद भी हुआ था। फिर ये दुर्गा देवी छोड़कर मोहल्ला चली गई थी। ये अपने परिचित खलक सिंह उर्फ खेमा के साथ इस घर में डकैती डालने का इन्होंने प्लान बनाया। इनको अंदाजा था इसमें बहुत पैसा मिलेगा। जब इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई, मुखबिरों का जाल फैलाया गया, तो पता लगा कि आज प्रातः 1-1:30 बजे के आसपास ये सभी गैंग पुनः इकट्ठा होगी, माल का बंटवारा करेगी और साथ में अन्य घटना को अंजाम देने का भी ये इनकी योजना बनेगी। टीमों ने घेर कर जब पकड़ा, कुल 6 लोग वहां गिरफ्तार हुए। उनके पास से लूटे गए समस्त माल, 4 तमंचे, 2 सब्बल, जो घर से डीवीआर और राउटर ले गए थे वो बरामद हुआ है। ये सभी अभियुक्त जो मेन इनका सरगना है वो खलक सिंह उर्फ खेमा, इसका भाई कल्लू, इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक डकैती, चोरी, लूट, हत्या के मुकदमे हैं। वीर सिंह, इसके ऊपर भी आपराधिक अभियोग दर्ज हैं। एक सुरेंद्र जो शातिर अपराधी है उसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके बाकायदा इन पर कार्रवाई की जा रही है। और जो अभियुक्त खलक सिंह उर्फ खेमा है और कल्लू सिंह हैं, दोनों सगे भाई हैं। ये हत्या के प्रयास के मुकदमे में जनपद हमीरपुर के सजा याफ्ता है और इससे माननीय न्यायालय से ये जमानत पर है। इनकी जमानत इनका कैंसिल कराने की भी संबंधित जनपद से संपर्क करके कार्रवाई कराई जा रही है। बचे हुए जो अभियुक्त हैं उनके लिए भी टीमें बनाई गई हैं, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी संपन्न कराई जाएगी। टीम को कुछ इनाम दिया है जिस तरीके से बड़ा गुरुद्वार खेती जो खुली हुई इस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण था ये कार्य और इतने शातिर गैंग को
पूरे लूटे गए 100% सामान के साथ गिरफ्तार किया, सामान बरामद किया। इसके लिए पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।